एलोवेरा पौधे को कौन सी मिट्टी में लगाएं और एलोवेरा के लिए कौन सी खाद अच्छी है। लगता है हमारी किचन गार्डनिंग फैमिली में कोई नया मेंबर आया है। इनके जहन में भी बहुत सारे सवालात मौजूद होंगे। तो एलोवेरा के बारे में बता दूं, ये एक इतना हार्डी प्लांट है, इतना सख्त जान पौधा है कि ये जल्दी मरता नहीं है। रही बात इसकी मिट्टी में कि कौन सी सॉइल के अंदर इसको लगाना अच्छा है, तो जनाब आप किसी भी टाइप की मिट्टी के अंदर इसको लगा सकते हैं। हाली भालू मिट्टी जो नर्सरी से आपको मिलती है उसके अंदर भी इसको लगाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो मिट्टी कैसी होती है। ये एक बैग मैंने रखा हुआ है। ये असल में इसलिए मैंने रखा है ताकि जब मुझे कुछ कलमे लगाने की ज़रूरत पड़े तो मैं फ्रेश मिट्टी ही इस्तेमाल करूँ। इसके अंदर कीड़े नहीं होते, इसके अंदर गाय का गोबर मिक्स नहीं होता, तो इसके अंदर अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये देखिए, ये है फ्रेश मिट्टी नर्सरी वाली। ये नर्सरी की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी नहीं है। इसके अंदर रेत भी मिक्स होती है, दरिया के तले में से या फिर नहर के तले में से निकलती है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी से जो भी मिट्टी मिलती है आप वो ले आइए, उसके अंदर भी पौधे को लगा सकते हैं। इसके अंदर खाद मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप एलोवेरा का पौधा लगाना चाहते हैं। मैंने इस एलोवेरा के पौधे को मुख्तलिफ टाइप की सोइल बनाकर आजमाने के लिए इसको लगाया, जिसके अंदर भी मैंने लगाया, मुझे कामयाबी ही मिली। बस थोड़ी सी केयर आपने क्या करनी है कि जैसी भी मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने पानी देना है। अब जैसा कि ये मिट्टी देख रहे हैं, इसके अंदर चावल के छिलके हैं, कोयले हैं, कोकोपीट है और थोड़ी सी कंपोस्ट भी है। इसके मिक्सचर के अंदर मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया था। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको सब कुछ पता होगा। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने इनमें से पप्स को निकाल कर अलग गमले के अंदर शिफ्ट किया, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, एक पप और भी बड़ा हो गया है और एक ये सेंटर में से निकल भी रहा है। इसी तरह ये देखिए, इस साइड से भी निकल रहा है। तो बहुत सारे पप्स वक्त के साथ साथ निकलते रहते हैं। मिट्टी कोई सी भी हो, पानी उसके हिसाब से आपने देना है कि आपको पता है कि मिट्टी आपकी वेल ड्रेन है, पानी को स्टोर कर सकती है या नहीं, उस हिसाब से ही चलना है। वैसे एलोवेरा का पौधा ज़्यादा पानी पसंद करता भी नहीं है क्योंकि ये सैक्यूलेंट फैमिली से है और सैक्यूलेंट जितने भी पौधे हैं उनका रूट सिस्टम बहुत नाजुक होता है और उनको ज़्यादा पानी देने की वजह से उनकी जड़ें गल जाती हैं। अगर आपने मिट्टी के अंदर पौधा लगाया है तो जब गमले की ऊपर वाली मिट्टी, जैसा कि ये अभी मिट्टी हल्की हल्की सी ड्राई हो रही है, इस स्टेज के ऊपर आपने पानी देना है। अगर मिट्टी गीली रहती है, भले 7 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, अगर गीली ही रहती है तो आपको पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपका पौधा गल जाएगा। इसके स्लाइसिस के अंदर देखिए चौड़े भी हो रहे हैं ये और इनके अंदर जेल भी भरा जा रहा है। एलोवेरा का पौधा हैवी फीडर नहीं होता, मतलब उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप फिर भी खाद देना पसंद करते हैं तो बाहर के दिनों में दे सकते हैं, जब पौधे की नई ग्रोथ शुरू होने के दिन शुरू होते हैं, यानी फरवरी के महीने में आप मिट्टी में खाद डाल सकते हैं। कौन सी खाद, ये आपकी मर्जी है। भले गमले के अंदर एक मुट्ठी सूखा हुआ गाय का गोबर फैला दीजिए, मिट्टी की गोडी कर दीजिए। जैसे जैसे पानी देते जाएंगे वैसे वैसे उसका असर मिट्टी में चला जाएगा। अगर कोई खाद भी इसको ना दें तब भी इसकी ग्रोथ ऐसे ही चलती है जैसा कि खाद देने से। ये देखिए, ये 2 पौधे थे जिनको मैंने अलग करके इस गमले के अंदर लगाया था। ये बिल्कुल छोटा सा था। अब ये देखिए, ये वाला पत्ता भी बड़ा हो रहा है और ऊपर से भी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो एलोवेरा का पौधा लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आजकल बरसात के दिन हैं, बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचाना है। बरसाती मौसम में हर टाइप के पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग अगर होती है, ज़्यादा पानी मिलता है तो फिर जड़ें गल भी जाती हैं। अब दूसरे गमले के अंदर भी कुछ यूं ही हाल है। देखिए, ये वाला पत्ता निकल रहा है। ये खाने वाला एलोवेरा है जिसको हम खाते हैं, जिसका हम जेल भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कोई खाद ना दे, जैसी मर्जी मिट्टी के अंदर लगाएं। पथरीली मिट्टी है, पत्थरों के अंदर लगाएं। कोयले हैं अगर आपके पास तो कोयलों के अंदर लगाइए। बस आपने पानी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी ना मिले। मैं आपको कोयले वाला भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ कोयले हैं इसके अंदर। आई थिंक ये कोई और स्पीशी है, खाने वाला एलोवेरा आई थिंक ये नहीं है। इसके स्लाइसिस भी काफ़ी मोटे मोटे से हैं और ज़्यादा चौड़े भी नहीं है, लेकिन इसके साइड पर कांटे भी हैं, लेकिन ये चुभते नहीं है क्योंकि ये सैक्यूलेंट है। सैक्यूलेंट के कांटे नरम होते हैं, चुभते नहीं हैं, हार्ड नहीं बनते। तो हाली कोयलों के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। कोयले के अंदर पानी कुछ देर के लिए होल्ड भी रहता है। खाली कोयले हों तो आप इस्तेमाल कीजिए, अगर कोयले नहीं है तो किसी लकड़ी को आग लगाएंगे तो जब वो जल जाएगी तो कोयले बन जाएंगे और अगर कोयले भी जल गए तो फिर सफ़ेद रंग की, ग्रे कलर की एक राख बन जाएगी। ग्रे रंग की राख आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसके इस्तेमाल करने की वजह से आपके पौधे जल भी जाएंगे क्योंकि उसके अंदर हीट भी होती है और साथ में पोटाशियम का सोर्स भी है वो।
तो अगर राख इस्तेमाल करनी ही है तो थोड़ी सी कर सकते हैं, 1 चम्मच एक गमले के अंदर काफ़ी रहता है। अगर इस फॉर्म में है, ये कार्बन का सोर्स है, कार्बन फॉर्म में है, तो आप भले जितने मर्जी कोयले इस्तेमाल कीजिए, आपके पौधे की जड़ों को कोई भी इनसे दिक्कत नहीं होगी। एक ये पौधा लगाया हुआ मैंने और एक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ। इसकी सॉइल वही है जो पहले खाने वाले एलोवेराज मैंने आपको दिखाए, उसी टाइप की ये सॉइल है जिसमें राइस हस्क है, जिसमें कोयले हैं, कुछ कंपोस्ट है, कुछ कोकोपीट है। इसका मिक्सचर मैंने बनाया हुआ, तो इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। वक्त के साथ साथ मैं चीज़ों को आजमाता रहता हूँ कि कौन सी मिट्टी के अंदर हमारे पौधों की ग्रोथ हो सकती है। तो एलोवेरा को लेकर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसी भी सॉइल है आपके पास, बस ऐसी मिट्टी आपने लेनी है या ऐसा मीडियम आपने लेना है या ऐसी कंपोस्ट आपने लेनी है जिसके अंदर खाद बहुत कम हो। जैसा कि अगर खाली गाय का गोबर ले लें और उसके अंदर एलोवेरा का पौधा लगाएं तो 99% चांस यही होगा कि आपका पौधा ही जल जाएगा, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, अमोनिया गैस होती है और भी बहुत सारी गैसेस होती होंगी। उस वजह से क्या होगा, जब पानी देंगे तो गैस ज्यादा बनेगी, जब धूप लगेगी गैस और भी ज्यादा बनेगी, तो फिर पौधे की जड़ें गल जाएंगी। इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए या ऐसी चीज का इस्तेमाल कीजिए जिसमें खाद का एलिमेंट बहुत कम हो। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप खाली मिट्टी के अंदर जो नर्सरी से आपको मिलती है वही मिट्टी ले आइए, उसके अंदर पौधों को लगाएंगे तो यकीन करिए बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। बस पानी का आपने ख्याल रखना है, ये मरता है तो ज़्यादा पानी देने की वजह से। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।